तो आप भी साथ में आई हैं? वैसे बात करने का मूड था, हीरा करने का नहीं। वकील फायदे का कोई भी मौका कभी छोड़ते नहीं वैसे, हैं? जैसे बताइए क्या खातिर कर सकता हूं मैं आपकी? बताइए। बैठिए ना, बैठिए बैठिए। मिस्टर मल्होत्रा लगता है बहुत पी चुके हैं, उसका असर दिख रहा है यहाँ पे। बुआ मेरे साथ इस वक्त इसलिए है क्योंकि मिलने की जिद आपकी थी। जैसे कि जिद तुम्हारी मेरे बेटे की जिंदगी में रेंगते हुए ही सही वापस आने की। इसलिए तो तुमने उसी चैनल को ज्वाइन किया ये गलतफहमी है आपकी। ग्रूव चैनल में ज्वाइन करना ये प्रोफेशनल वजह थी, इसलिए नहीं क्योंकि आपका बेटा वहां काम करता है। महर, तुम्हारी जिंदगी एक स्टेज की तरह है और स्टेज की मलिका तुम हो। लेकिन जरूरी नहीं है जो नाटक देख रहा है और वो इंसान बेवकूफ हो। कुबैर और अबीर की सोच में थोड़ा तो फर्क हो सकता है ना। मिस्टर मल्होत्रा, अगर इस वक्त आपने अपने बेटे की समझ और अकल के बारे में बात करने के लिए हमें बुलाया है, तो ये सारी बातें तो कल आप चेंबर में आकर मुझसे कर सकते हैं। आपके बिगड़े हुए बेटे को सुधारने के 101 तरीके वाली किताब मैं आपको फ्री में दे दूंगी। फिलहाल यहाँ खड़े होकर कोई भी सफाई देने की जरूरत ना तो महर को है और ना ही मुझे। चलो महर। जाने से पहले मेरे 60 लाख तो दे दो। कौन से 60 लाख? बात इतनी पुरानी भी नहीं है कि अनजान बनने का नाटक काम आए। वही 60 लाख जो तुमने और तुम लोगों ने मिलकर मेरे बेटे से ऐंठे थे। हमने अबीर से एक पैसा नहीं लिया है। मिस महर पुरोहित, अगर हवा में बातें करते रहता तो इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा नहीं होता। सबूत, ये रहा सबूत जो मेरे इमोशनल बेवकूफ बेटे ने तुम्हारे भाई को बचाने के लिए मेरे कंपनी से 80 लाख के शेयर्स 60 लाख में बेच दिए। अगर यकीन नहीं आता तो फोन लगा के पूछ लो अपने भाई से। क्या बात है वकील साहब, चेहरे पर इतना पसीना क्यों आ गया है? इस बात से डर तो नहीं गई आप कि आपकी दलीलें अब सब झूठी साबित हो जाएंगी? स्पीकर पर, स्पीकर प्लीज। आप मुझे फोन क्यों कर रहे हो? मैं तो अपने रूम में सो रहा हूँ ना। हाँ, मैं अबीर का पापा बोल रहा हूँ। सुनो, क्या बात है भाई? तुम्हारी बुआ और बहन शिकायत कर रही है तुम्हारी, कह रही है कि पता नहीं आजकल तुम
कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है, कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या बात है, हैं? टुन्नू, सच सच बताना, तुमने अबीर से पैसे लिए? टुन्नू, टुन्नू बताओ मुझे, क्या तुमने अबीर से 60 लाख लिए थे? महर महर महर, क्या तुम्हारी बुआ ने तुम्हें अपने भाई से बात करने के 101 नुस्खे नहीं बताए? अरे भाई, भाई है तुम्हारा, डर जाएगा। हाँ तो टुन्नू, अरे भाई डरो मत, गलती तो हर इंसान से हो जाती है, हैं? अगर मान लोगे तो माफी भी मिल जाएगी। हाँ वो मैं, हाँ हाँ बताओ, जुए की आदत कब से लगी है तुम्हें? बताओ बताओ। अरे भाई कह रहा हूं ना, जवाब दो। अब वो मैंने खेला था। फिर जुए में तुम सारे पैसे हार गए और उन पैसों को वापस लाने के लिए तुम्हें और पैसों की जरूरत थी। इसके लिए तुम्हें एक नुस्खा मिला। तुमने सोचा कि तुम अपना घर गिरवी रख दोगे। सही कि गलत? हाँ। और उसके लिए तुमने एक ब्लैंक पेपर पे अपने बहन के सिग्नेचर्स लिए। और घर गिरवी रखने के बाद जो पैसे तुम्हें मिले वो भी गवा दिए तुमने। सही कि गलत? हाँ। और जब तुम सारे पैसे हार गए तो तुम रोते रोते अबीर के पास पहुंचे और फिर अबीर ने मेरे कंपनीज के शेयर्स बेचकर तुम्हारे घर को बचा लिया। और ये बात तुम्हारी मां को भी पता थी ना? सही कि गलत? दी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बस कुछ करना चाहता था लाइफ में, लेकिन मैंने आज आपको सुबह ही प्रॉमिस किया ना कि मैं आपको बहुत अच्छा भाई बन के दिखाऊंगा। प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो दी, प्लीज दी। दी गलती तुम्हारे भाई की नहीं है। मुफ्त के आराम के पैसे ऐंठने का शौक तुम्हारे पूरे परिवार को है। अच्छी तरह से समझता हूं। क्या दुकान चला रही हो तुम? आग को कहीं भी बुला लो, उठ के कहीं भी चली जाओगी तुम। बाप तो बिचड़ था ही, आवारा, और अब भाई जुआरी।
मिस मेहर पुरोहित, कब तक अपनी खूबसूरती से मेरे बेटे को फंसाती रहोगी तुम? अरे मार्केट में और भी अमीर लड़के हैं, उन पर क्यों नहीं ट्राई करती हो तुम? 10 साल पहले कॉलेज में मैंने तुम्हें अपना बिजनेस कार्ड दिया था। उस बिजनेस कार्ड में मेरा ऑफिस का एड्रेस था, लेकिन तुम मेरे घर में घुस आई। बड़ी मुश्किल से तुम्हें बाहर निकाला है मैंने। अब फिर से मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश करिए तुम। मेरा बेटा इंसान है, एटीएम मशीन नहीं। तो तुम अपने सिटिंग रूम में रखना चाहती हो। बस कुबेर मल्होत्रा, बस अब और नहीं। आपके और हमारे बीच एक रिश्ता था, आपको शायद याद नहीं होगा, लेकिन मुझे है। अब तक बस उसी का लिहाज कर रही थी मैं, लेकिन अब और नहीं। मेहर हमारा गुरूर है, स्वाभिमान है मेरा और मेरी भाभी का। घमंड है हमें इस पर। आप तो क्या, अगर खुद ईश्वर मेरे सामने आकर मेहर के खिलाफ कुछ भी बोले ना, तो अगले दिन से हमारे घर में उसके आगे दिया जलाना बंद हो जाएगा। मैं आपको वार्न कर रही हूं मिस्टर मल्होत्रा, अब आप मेहर के खिलाफ एक और शब्द नहीं बोलेंगे, वरना मेरा जवाब आपको आपकी औकात याद दिलाने की ताकत रखता है। मानती हूं टुन्नू से गलती हुई है, और उस गलती का भुगतान करेंगे हम। आपकी एक एक पाई सूद समेत वापस करेंगे हम। चल मेहर, बस! यही चाहता हूं मैं, मेरे 60 लाख और मेरे बेटे को वापस लौटा दीजिए और दफा हो जाइए हमारी जिंदगी से। आप जैसे लोग जो दूसरे के पैसों पे पलते हैं, हमारी जिंदगी में नहीं रह सकते। दफा हो जाइए, बहुत बर्दाश्त कर लिया आप लोग। बर्दाश्त तो हम करते आए आपको और आपके बेटे को आज तक कुबेर मल्होत्रा। और यहां बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अगर आप आज यहां हमें बुलाते नहीं तो मेरे अंदर पड़ी हुई नफरत की आग जो मध्यम हो चुकी थी, वो एक बार फिर से दहकने नहीं लगती। बच के रहना, दोबारा आप और आपका बेटा हमारी मेहर या हमारे परिवार के आसपास भटकना नहीं चाहिए। याद रखना ये बात। चल मेहर, चल यहां से। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।